नमस्कार दोस्तों। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य भगवान श्री राम के जीवन चरित्र की कथा का वर्णन करती है, जिसमें श्री राम ने एक मर्यादा पुरुषोत्तम की भूमिका बखूबी निभाई है। जैसे जिस रावण ने धोखे से उनकी पत्नी सीता का अपहरण किया, उस रावण को भी श्री राम ने कई मौके दिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी श्री राम रावण से युद्ध करने के पक्ष में ना होकर सिर्फ अपनी पत्नी सीता को सकुशल वापस पाना चाहते थे। इसके लिए युद्ध से पहले शांति प्रस्ताव भेजकर उन्होंने रावण को अपने काल से बचने का मौका भी दिया। जैसा कि हमने जाना, शांति दूत के रूप में श्री राम भक्त अंगद रावण को चेताने लंका जाते हैं और रावण को शांति प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक रात का समय देकर युवराज अंगद वहां से वापस आ जाते हैं। लेकिन इधर रावण के दरबार में श्री राम के भक्त हनुमान जी और अंगद ने जो अपना अपना पराक्रम दिखाकर पूरी लंका को हैरान कर दिया था, उस कारण लंका के सभी प्रियजन सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि श्री राम का एक दूत हनुमान पूरी लंका को जलाकर चला गया तथा दूसरा दूत अंगद रावण के सभी वीर शूर योद्धाओं को चुनौती देकर चला गया, लेकिन कोई उनकी चुनौती का सामना न कर पाया और उस वजह से पूरी लंका शर्मिंदा थी। इसी विचार से रावण के नाना जी माल्यवान ने रावण को समझाने का प्रयत्न भी किया। हे दशानन, जिनके केवल दो दूत लंका के सभी योद्धाओं का सर शर्म से झुकाकर चले गए हो, वो कोई साधारण मानव तो नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा मत आपको यही है कि इस युद्ध का जो मुख्य कारण आपका सीता को अपनी पत्नी बनाने का हठ है, उसे त्याग दीजिए। इसी में लंका तथा सभी असुर जाति की भलाई है। एक सफल राजा वही होता है जो अपने हित के स्थान पर अपनी प्रजा का हित सर्वोपरि रखे। साथ ही यह भी सोचने योग्य बात है रावण कि शांति प्रस्ताव शत्रु की तरफ से आया है। यदि तुम शांति प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारा पलड़ा अभी भी भारी माना जाएगा। सीता को सम्मान के साथ मुक्त करने में तुम्हारी हार नहीं, बल्कि तुम्हारी बुद्धिमता की जीत होगी रावण। लेकिन अहंकार के वश में आकर लंकेश रावण ने अपने सामने खड़े काल को ना देखते हुए अपने नाना माल्यवान के परामर्श को नकार दिया। तभी कहा जाता है मित्रों कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है। वहीं दूसरी ओर रावण की पत्नी मंदोदरी भी अपने पति को लेकर बहुत चिंतित थी। इसीलिए उन्होंने अपने पिता मेघदानव से रावण को समझाने का आग्रह किया। अपनी पुत्री के आग्रह पर रावण के ससुर मेघदानव भी रावण को आने वाली विपत्ति से सचेत करते हुए ये कहते हैं, हे रावण, श्री राम कोई साधारण मानव नहीं है, स्वयं नारायण का अवतार है, जो कि असुरों का अंत करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। आप ये साफ साफ देख चुके ही हैं रावण कि समुद्र पर सेतु बंधन जैसे नामुमकिन कार्य को भी उन्होंने मुमकिन करके दिखाया है। उनका केवल एक वानर दूत हनुमान लंका को जलाकर तथा आपके पुत्र अक्षय कुमार का अंत करके चला गया। उनका एक वानर अंगद आपके सभी योद्धाओं के मस्तक अपने पैरों में झुकाकर चला गया और कोई कुछ भी नहीं कर पाया। आपकी सुमति देने वाला आपका छोटा भाई विभीषण आपके त्याग के कारण आपके शत्रुओं से जा मिला। ये कोई छोटी बात नहीं है रावण, इसीलिए अभी भी समय है। हम चाहें तो स्थिति को सुधार सकते हैं। सीता का मोह त्याग कर उसे उसके पति के पास पहुंचा दीजिए तो ये आने वाला संकट टल जाएगा, अन्यथा लंका का सर्वनाश होने को है। इतना समझाने के बावजूद रावण पीछे हटने को तैयार कहाँ था और अपने अहंकार के चलते रावण ने अपने ससुर व अपनी पत्नी मंदोदरी के परामर्श को भी ठुकरा दिया। इस तरह रावण ने श्री राम द्वारा भेजे शांति प्रस्ताव को ठुकराकर अपने काल को स्वयं न्योता दे दिया। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि अहंकार बहुत बुरी बला है। अगर ये आपके अंदर है तो आपका विनाश निश्चित है। जय श्री राम।